आखिरकार ईरान क्यों इतना ज्यादा उतावला है? क्या अगला नंबर ईरान का है? अमेरिका के F-15 आखिर क्यों उड़ाने लगे हैं ईरान के होश? जानेंगे क्या हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ये आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है और इसने इस आर्टिकल में अचानक से दोस्ती वाली बात क्यों करनी शुरू कर दी है। भारत और अमेरिका ऐसा क्या कर रहे हैं? क्या है स्ट्राइकर जिसको लेकर भारत और अमेरिका में डील हुई है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही है इस वक्त और जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है ना जैसे इस युद्ध में सबसे ज्यादा उतावला अगर कोई देश है, बेचैन अगर कोई देश है तो वो ईरान है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध के कारण बड़ी संख्या में अगर नागरिक मारे जा रहे हैं तो जान लो कि ये संघर्ष तो बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। इस बीच हमास के कंट्रोल वाले फिलिस्तीन ने दावा किया है कि इजराइल ने गाजा के कई अस्पतालों पर और उसके आसपास हवाई हमले किए हैं। फिलिस्तीनी अधिकारियों का दावा है कि गुरुवार तक इजरायली हवाई और तोपखानों के हमलों में करीब 10,812 गाजा के लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें लगभग 40% बच्चे हैं। गाजा में युद्ध के कारण मानवीय संकट और ज्यादा गहरा गया है। गाजा पट्टी में आम लोगों के लिए भोजन और पानी जैसी बुनियादी आपूर्ति खत्म हो रही है। गोलीबारी के कारण बड़ी संख्या में नागरिक अपने घरों से विस्थापित भी हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने गुरुवार को रात को कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात के दौरान कहा कि जो नागरिक निवासियों के खिलाफ युद्ध जिस तरीके से हो रहा है वैसे में ये युद्ध बढ़ेगा। अब ईरानी विदेश मंत्री के इन बयानों से कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो ईरान भी इसमें शामिल हो जाएगा। इससे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की टिप्पणी से अमेरिका की भी चिंता बढ़ गई है। अमेरिका ने भी इस संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए राजनयिक प्रयास शुरू कर दिए हैं। ईरान और इजराइल की दुश्मनी जगजाहिर है। इजराइल जहां ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरे के तौर पर देखता है तो वहीं ईरान का मानना है कि यहूदी देश इजराइल जबरन बसाया गया है जहां इसका वजूद नहीं होना चाहिए। इस कारण इजराइल और ईरान लंबे समय से संघर्ष में उलझे हुए हैं। ईरान अपने देश के परमाणु संयंत्रों पर हमलों और वैज्ञानिकों की हत्या के पीछे इजराइल का हाथ बताया। हालांकि तेल अवीव हमेशा इससे इनकार करता है। तो वहीं इजराइल का आरोप है कि ईरान सीरिया, लेबनान, गाजा, वेस्ट बैंक में आतंकवादियों को हथियार, फंडिंग और ट्रेनिंग मुहैया कराता है। ईरान को गाजा युद्ध में अपने सबसे बड़े दो दुश्मनों को एक साथ निपटाने का मौका दिख रहा है। ईरान इस वक्त गाजा युद्ध की आड़ में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलकर बड़ी जीत भी हासिल कर सकता है। अगर ईरान गाजा में हमास आतंकवादियों को हथियार और दूसरे साजो सामान के साथ समर्थन का खुला ऐलान करता है तो मिडिल ईस्ट के देशों यहाँ तक कि सऊदी अरब और कतर का समर्थन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। पर ईरान यही चाह रहा है कि यहाँ पर उसे सबका समर्थन मिले। लेकिन आपको बता दें ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी भी पड़ सकती है, क्योंकि वो जिन दो दुश्मनों के खिलाफ मैदान में उतरेगा वो अमेरिका और इजराइल है। और अभी क्या हो रहा है, अभी स्क्रीन पर आप एक मैप देख रहे हैं। ये अमेरिका के कई सारे बेस हैं जो मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं और कहा जा रहा है कि इराक, सीरिया और लाल सागर के क्षेत्र में 17 अक्टूबर तक करीब 46 हमले किए गए हैं और इन हमलों में 56 सैनिक घायल हुए हैं और एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर मारा गया है। आपको बता दें जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा था, बौखलाए हुए अमेरिका ने F-15 विमानों को भेज दिया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। और F-15 विमानों ने सीरिया में जो वेयर हाउस था, मतलब जहां ईरान के मिलिशिया ने रखा हुआ था हथियारों को, उस वेयर हाउस को ही उड़ा दिया गया। यहाँ पर देखने को मिल रहा है
अब यहाँ पर उड़ाना शुरू कर दिया हथियारों के भंडार को। आपको बता दें, जिस तरीके से ईरान उतावला हो रहा है उसे देखकर लग रहा है कि कहीं ये युद्ध धीरे धीरे ईरान की तरफ न फैले। स्क्रीन पर दूसरा आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि 9 लोग मारे गए हैं जब अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। तो हो सकता है कि ये युद्ध बाद में शिफ्ट होकर चला जाए ईरान के ऊपर, और ये ईरान के लिए भयानक होगा। वैसे जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ये ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है। अचानक से प्यार क्यों उमड़ आया है ग्लोबल टाइम्स को भारत के ऊपर। वैसे आपको बता दें, ये चाइना की पत्रिका है और ये वही कहती है जो जिनपिंग कहलवाता है। वैसे भी चाइना में इतनी छूट नहीं है कि कोई भी अपने मन से कुछ भी कह दे, और खास तौर पर विदेश नीति पे तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा है। अब इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है वो बताने से पहले आपको बता दूं कि एक मीटिंग हुई है, 2+2 की मीटिंग हुई है, और 2+2 की मीटिंग में जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है, उस जॉइंट स्टेटमेंट में पहली बार पाकिस्तान का कोई नाम नहीं है। नाम किसका है? नाम है तो चाइना का नाम है। अब पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है? तो आपको बता दें, ऐसा लगता है जैसे अब इनके लिए पाकिस्तान कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है। बड़ा मुद्दा अगर कुछ रह गया है तो वो रह गया है चाइना। चाइना के लिए खुले आम तौर पर इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को देखिए, राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे से मिल रहे हैं ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। जॉइंट स्टेटमेंट में भी आप चाइना का नाम देखेंगे। मतलब इस जॉइंट स्टेटमेंट में साफ कर दिया गया है कि हमारा टारगेट कौन है? हमारा टारगेट है चाइना। अब भारत एकदम खुलेआम क्यों आ रहा है? तो पहली बात देखिए, जो डील हो रहे हैं वो डील जबरदस्त हुए। इस 2+2 की मीटिंग में भारत और अमेरिका मिलकर बना रहे हैं F414 जेट इंजन, जो कि भारत के तेजस MK2 में लगने वाला है, और 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो रहा है। $1 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन या रीपर ड्रोन खरीद रहा है, जो कि $3 बिलियन का है। इसके अलावे एक और चीज की डील फाइनल हुई है, वो है US स्ट्राइकर। ये है क्या चीज? तो आपको बता दें, ये दरअसल एक 8 चक्के वाला मिलिट्री व्हीकल है, लेकिन ये एंटी टैंक मिसाइलों को भी रखता है, सर्विलांस का भी काम कर सकता है, और एंटी टैंक मिसाइलों से टैंक को उड़ा भी सकता है। दोहरा इस्तेमाल है। इसके लिए भारत और अमेरिका ने कहा है कि हम दोनों मिलकर इसे आपके ही देश में बनाएंगे। हालांकि इस चीज को लेकर कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका की इस कंपनी के साथ भारत काम कर रहा है तो फिर भारत के जो टाटा है, टाटा ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप जो मिलिट्री व्हीकल्स बना रहे थे, उनका क्या होगा? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद भारत दबाव में काम कर रहा है और अमेरिका से हथियारों को ले रहा है। पर हाँ, कुछ डील यहाँ पर हो रही है, और इस डील के बाद चाइना बौखलाया हुआ है। चाइना पाठ पढ़ा रहा है कि देखो हम तुम दोस्त हैं। न सिर्फ ये पाठ भारत को, बल्कि ये पाठ चाइना अमेरिका को भी पढ़ा रहा है। भारत को लेकर कह रहा है कि देखो 2+2 की मीटिंग करी, भारत को यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है। भारत को नहीं समझना चाहिए, भारत को अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए, और अगर भारत विकास पर ध्यान देता है तो हम चाइना आपकी मदद भी करने को तैयार है। खैर, बड़ी लंबी चौड़ी बात कह दी। वैसे चाइना उनमें से आता है जिन पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।